नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसे मिलेंगे। जिस ब्रह्मा के मुख से सभी धर्म पिताओं की तरह वर्बली बोली गई वेद वाणी से निकले ब्रह्मा मुख वंशावली सूर्यवंशी ब्राह्मणों के साथ ही ढेर के ढेर कुक वंशावली नीची कुरियों वाले ब्राह्मण, जो भविष्यगत अगली चतुर्युगी में द्वापर के द्वैतवादी दैत्यों के इब्राहिम आदि विदेशियों विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले नीची कुरी के तथा कथित ब्रह्मा कुमारों ने ही भविष्यगत 5000 वर्षीय ब्रॉड ड्रामा की वर्तमान संगम युगी रिहर्सल काल में ऐसे ऐसे शर्मनाक नीच कर्म किए हैं, जिनके कारण साक्षात भगवान को भी असंख्य कलंक धारण करने वाला और कलयुग अंत में शिवलिंग पर संपूर्ण अर्पण किए जाने वाला ना प्लस रियल फल जैसा ऊपरी दिखावटी पाठधारी का जैसा काम वैसा नाम वाला भारत देश में ही कलंकीधर बनना पड़ा। पापी कलयुग के अंत में इन कुक वंशावली ब्रह्मा कुमारों के असंख्य पापाचारों के कारण ही ब्रह्मा जैसी देवात्मा को त्रिमूर्ति जैसी परम प्रसिद्ध मूर्तियों के बीच आज कोई याद भी नहीं करता। ब्रह्मा की मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती और न उनके यादगार मंदिर बनाकर चित्रों व मूर्तियों का कोई मनुष्य मात्र पूजन ही करता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा मुख से निकली वेद वाणी को आज की तामसी कलयुगी दुनिया में कोई गायत्री परिवार का रामचंद्र जैसा विद्वान समझना समझाना तो दूर सुनते और सुनाते भी नहीं देखा जाता। सिवाय मुसलमानों के तीर्थ स्थान अजमेर शरीफ के पास पुष्कर में, जहां सिर्फ मुसलमान धर्म में द्वैतवादी द्वापर युग से कन्वर्ट होने वाले तत्कालीन त्रेता अंत में 2500 वर्ष पूर्व के इन्हीं पुष्करणी नीची कुरियों वाले ब्रह्मा कुमारों की यादगार में सिर्फ माउंट आबू की तरह थोड़े से ब्राह्मण ही ब्रह्मा की मूर्तियां या चित्र आदि बनाकर पुष्कर के यादगार मंदिर में पूजा करते हैं। इन ब्रह्मा कुमारों द्वारा शंकर पार्टी कही जाने वाली सूर्यवंशी एडवांस पार्टी की आत्माओं ने ही इन्हें धक्का देकर पुष प्लस करणी ब्राह्मणों के रूप में द्वापरयुगी शूटिंग से शास्त्रों में प्रत्यक्ष किया है। मजबूरी से संसार में अंधश्रद्धा वाली मात्र दिखावे की ईश्वरीय सेवा करने वाले यही कुखवंशावली ब्राह्मण मैं करके नई दुनिया बनाने की घोषणा करने वाले अज प्लस मेड़ के पुष्करणी ब्राह्मणों की यादगार है। इन्हीं तथा कथित ब्रह्मा कुमारों ने और दुनियावी भ्रष्टाचार करप्शन माने जाने वालों ने अपने कुकर्मों की बौछार से ब्रह्मा जैसी सहनशील देवात्मा की दाढ़ी की लाज भी नहीं रखी। इतना तक कि संसार में अपने प्रैक्टिकल पाठधारी माई बाप जैसे ब्रह्मा को और उनकी असल संतान ऊंची कुरी वाले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मणों को पूरा व सुधैव कुटुंबकम बनने योग्य असल भारतीय देवात्माओं को समूचे विश्व की अन्यान्य धर्मावलंबी मनुष्यात्माओं के बीच काफिर करार करवा दिया। इस तरह सारे भारतवासी हिंदुओं का नाम ही बदनाम करके रख दिया और आखिरीन कलयुग में मुसलमान अंग्रेज आदि विदेशियों का खरीदा हुआ नौकरी चाकरी करने वाला दास ही बनाकर रख दिया। यह 5000 वर्षीय विश्व के ब्रॉड ड्रामा का 100 वर्षीय रिहर्सल काल अभी भी चल रहा है। अभी भी सदा पर्दे के पीछे रहने वाले निराकार डायरेक्टर भगवान शिव पिता के बनाए हुए व सुधैव कुटुंबकम का सपना देखने वाले विश्व का कल्याण हो ऐसे विश्व कल्याणकारी असल भारतवासी बच्चों को पक्का पक्का चांस है कि इन नीची कुरियों वाले कन्वर्टेड ब्रह्मा के कुक वंशावली ब्राह्मणों के असली भ्रष्टाचारी कुकर्मों की गहरी से गहरी सीबीआई जांच करवाकर इन्हें निकट भविष्य में ही बनने वाली भारतीयों की धरणी माता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी से तुरंत निष्कासित कराया जाए। इन्हीं कुक वंशावली ब्राह्मणों ने मीडिया में सर्वथा झूठी अफवाहें फैलाकर भारत सरकार के अन्यान्य विभागों के साथ ही
शास्त्रों में प्रसिद्ध सारी दुनिया के सर्वोच्च न्यायाधीश धर्मराज के वर्तमान कालीन नीचे से लेकर ऊपर तक के हाई कोर्टों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दुनियावी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े लोगों के दबदबों से और अपने आर्थिक प्रभाव से एनजीओज और कुछ खास मीडिया वालों को भी प्रभावित करके रख दिया है। इन्हीं तथाकथित ब्रह्मा कुमारों को सपोर्ट करने वाली आज की भ्रष्टाचारी सरकार के द्वारा स्वीकृत मीडिया की मात्र सुनी सुनाई बातों के आधार पर फैलाई गई सर्वथा व्यक्तिगत झूठी अफवाहों पर भिन्न भिन्न नामधारी अनगिनत विभागों जैसे डीसीडब्ल्यू, सीडब्ल्यूसी, एमसीडी, डीएचसी, यूजीसी, यूपीपी, डब्ल्यूबीपी, डीपी, एचआरसी और भांति भांति के एनजीओज जैसे संगठन ना जाने कितनी होशियारियां दिखाने वाला फिल्मों में प्रसिद्ध गीत नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसे मिलेंगे वाला सनसनीखेज नंगा नाच कर रहे हैं, जिसके फल स्वरूप सारे भारत की भोली भाली निरीह प्रजाजन और उनके द्वारा बनाई गई बेकायदे प्रजातंत्र सरकार की टाइम, मनी और एनर्जी का व्यर्थ ही दुरुपयोग हो रहा है। अब कलियुगांत में कल्पांतकारी गीता का भगवान अर्जुन जैसी नंबरवार अल्पसंख्यक पांडवीय मनुष्यात्माओं को राजयोग सिखाकर जन्म जन्मांतर के स्वाधीन राजाएं बनाकर राजाओं का राजतंत्र स्थापन कर रहे हैं। यही राजतंत्र सतयुग से लेकर लगभग कलयुग के अंत तक स्पष्ट रूप से पौराणिक और मनुष्यकृत इतिहास में अच्छी तरह देखा जा सकता है। बाकी प्रजातंत्र राज्य का तो सारी दुनिया से कुछ ही वर्षों में सफाया होने वाला है। ये तो वर्तमान ब्रॉड ड्रामा के शूटिंग काल में भी तामसी कलयुग अंत में तामसी बने मनुष्यों द्वारा या कहें ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कालीन माया बेटी बीके कुमारिका का फैलाया हुआ प्रजातंत्र राज्य है, जो सारे अखंड भारत के परम प्रसिद्ध परम पिता हर हर बम बम के सिखाए योग बल वाली ओम मंडली सन 1942 से पूर्व की प्रेरणा से बनवाए गए एटॉमिक बॉम्ब जो चतुर्थ विश्व युद्धीय महाविनाश के लिए बने हैं। जल्दी ही नष्ट होने वाला यह प्रजातंत्र सारी दुनिया के प्रायः सभी देशों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही तेजी से फैल गया है। माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारों द्वारा छपाई गई अव्यक्त वाणी की किताबों में भी बीके गुलजार मोहिनी में प्रवेश दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने पहले ही हम सभी 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5 पांडव अर्थात सर्वाधिक अल्पसंख्यक भारतवासी गीता की एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले राजयोगी ब्राह्मणों को स्पष्ट इशारा दे दिया था। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है। मुरली तारीख 30 जनवरी 1971 पृष्ठ 4 आदि। जब सुप्रीम शिव बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। देखो बड़े बड़े नेताएं सुप्रीम फादर को जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना, सारा उल्टा कार्य करते हैं। जैसे दिल्ली जैसी राजधानी की विशाल इमारत विजय विहार को अनायास गिराने और बालिग कन्याओं को रेस्क्यू कराने के बहाने किडनैप करने जैसा उल्टा कार्य करते हैं। आप कहते हो सुप्रीम बाप आया है, वह कहते हो ही नहीं सकता, तो फिर गुस्से में तोड़ फोड़ जैसा उल्टा कार्य करते हैं ना। अव्यक्त वाणी तारीख 21 मार्च 1981 पृष्ठ 79 अंत। ओम शांति।